ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। तिरुपति मंदिर विवाद को लेकर सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त तिरुपति मंदिर को लेकर। एसआईटी गठन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भगवान को विवाद में खींचने पर फटकार लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तिरुपति मंदिर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। एसआईटी गठन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट निर्देश भी दे सकता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भगवान को विवाद में खींचने पर फटकार लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तिरुपति मंदिर को लेकर सामने आ रही है। तिरुपति मंदिर को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा था और इसी को लेकर अब इस मामले की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तिरुपति मंदिर में प्रसादम को लेकर कई तरह की टिप्पणियां सामने की गई थी। प्रदेश की सरकार ने पूर्व सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसको लेकर एसआईटी गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है। साथ ही आपको ये बता दें कि इस भगवान को विवाद में खींचने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। तिरुपति मंदिर प्रसादम को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा था। प्रदेश की सरकार आरोप लगा रही थी कि तिरुपति के प्रसाद में जिस घी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो घी अशुद्ध है और इसी को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी देश भर से सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। तिरुपति मंदिर विवाद में प्रसादम को लेकर जो विवाद लगातार गहराता गया था उसको लेकर एसआईटी गठन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले पर निर्देश दे सकता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने भगवान को विवाद में खींचने को लेकर फटकार लगाई है। कई तरह की प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आई थी। आपको बता दें, आस्था का विषय। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आशीष सिन्हा का हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भगवान को विवाद में खींचने को लेकर भी फटकार लगाई है। देखिए, दरअसल एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और ये कहा था कि इस पूरे विवाद में भगवान को बीच में ना लाया जाए। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि इस पूरे विषय में राजनीति ना की जाए। तीसरी बात अहम कही थी कि इस पूरे मामले में जब जांच अभी जारी है तो फिर सीएम को बीच में बयान देने की जरूरत क्यों आन पड़ी। कल जो सुनवाई होने वाली है, यानी शुक्रवार को जो सुनवाई होने वाली है, वो सुनवाई बेहद खास इसलिए हो जाती है क्योंकि तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, केंद्र सरकार के वकील हैं, उनको कल अदालत में ये बताना है कि क्या इस मामले में राज्य सरकार ने जो कमेटी गठित की है एसआईटी की, क्या वही कंटिन्यू करे, यानी वही अपनी जांच को आगे जारी रखे, या फिर इस मामले में किसी नई एसआईटी का गठन किया जाना चाहिए जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। राज्य सरकार ये कह रही है कि नई कमेटी का गठन करने की जरूरत नहीं है, पहले ही कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। जो याचिका करता है सुप्रीम कोर्ट में, तकरीबन 5 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। उन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में या तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी या फिर इस पूरे मामले में सीबीआई से जांच कराई जाए। बहरहाल तुषार मेहता के कल के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या इस मामले में राज्य सरकार द्वारा गठित की गई एसआईटी जांच करेगी या नई एसआईटी का गठन कोर्ट करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विवाद से बहुत ज्यादा नाराज है। नाराज इसलिए है क्योंकि अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी जांच जारी है। अभी ये तय ही नहीं हो पाया है कि लड्डू में मिलावट थी या नहीं। क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि जिस कौन सा जो विक्रेता है, चूंकि 6 अलग अलग जगहों से ये घी लिए जाते हैं, कि किसके घी में मिलावट थी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में उस बात को भरोसा दिया गया कि जिन लड्डुओं को बनाया गया था उसमें मिलावटी घी का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो ये सवाल जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहली तो राजनीति ना करे, दूसरा भगवान को ना घसीटे, और तीसरा जब जांच जारी है तो सीएम को बीच में आकर अपने बयान को देने की जरूरत नहीं थी। और वो भी तब जब जून में कमिटी जो लैब की जो रिपोर्ट थी वो जून में आई और सितंबर में इस पूरे मामले पर बयान दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात से बेहद नाराज है कि इस पूरे विषय को एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है और सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि इस पूरे मैटर से जो राजनीति है उसको दूर रखा जाए और इस पूरे मामले का जो निपटारा हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत अहम टिप्पणी है जो की गई है कि भगवान को और इन मुद्दों को राजनीति से दूर करना चाहिए। भगवान को विवाद में खींचने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहे हैं। लेकिन देश भर में इस वक्त अगर स्थिति देखी जाए, चाहे काशी में साईं बाबा की प्रतिमा को हटाने की बात की जाए, लखनऊ में भी इसका जिक्र किया जा रहा था, हालांकि नवरात्र की वजह से उसको टाला गया है। उधर अगर ईशा फाउंडेशन की बात की जाए तो मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी सदगुरु पर की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है आज ही। तो ये
तमाम इस वक्त जो देश का माहौल आस्था को लेकर बन रहा है वो एक चिंता का विषय बना हुआ है आशीष। देखिए, दो तरह से चीजों को देखा जाता है। एक तो माहौल बन रहा है और दूसरा माहौल बनाया जा रहा है। अब अगर आप वाराणसी का ही जिक्र करिएगा तो वाराणसी में पूरे साई जो विवाद है उसको तूल देने की कोशिश की जा रही है, एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी, आपने ईशा फाउंडेशन का जिक्र किया। बहरहाल उस पर तो आप टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि उस मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले में फर्दर प्रोब ना हो। तीसरी, तिरुपति मामले पे जरूर कह सकते हैं कि इस मामले में अभी तक की जो राजनीति हुई है उससे सुप्रीम कोर्ट नाखुश है, सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है और जब जांच जारी है, जब अभी तक ये तय ही नहीं हो पाया कि लड्डू में मिलावट थी या नहीं थी, तो उसके बीच में बयान देना, केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री का बयान देना और उसके बाद इतना बड़ा आरोप लगाता है, कई करोड़ों जो भक्त हैं उनकी आस्था को भी ठेस पहुंचती है। देश की सबसे बड़ी अदालत जब ये बात कहती है तो इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया जवाब देने के लिए। एसआईटी गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई नया निर्देश इस पूरे मामले को लेकर दे सकता है। आगे बढ़ते हैं।